मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एमएस के कोर्सेज में काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? क्या काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है ऑल इंडिया कोटा में, या फिर जब काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है तो अलॉटमेंट के टाइम पर आपको एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, उसकी डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करती है 100% डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की सीट्स के लिए, प्लस 50% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स के लिए काउंसलिंग करती है एमसीसी नीट पीजी में। नीट पीजी 2024 में अगर हम रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता, लेकिन एडमिशन के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जिन्हें आपके पास होना बहुत ही जरूरी है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो उस पर्टिकुलर अलॉटेड कॉलेज में। देन अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हो जाता है नीट पीजी में एडमिशन के टाइम पर, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट एमसीसी का जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसके जरिए पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो अभी आप देख रहे हैं, राइट। बैकग्राउंड में यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो बताई गई है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट, राइट। सो यहाँ पर जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है ज्वाइनिंग के टाइम पर मेडिकल कॉलेजेस में। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। एडमिट कार्ड इशूड बाय एनबीई, राइट, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड था जिसके थ्रू आपने एग्जाम दिया था, वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनबीई इसेंशियल डॉक्यूमेंट है। हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, राइट, ये भी एक इसेंशियल डॉक्यूमेंट है। मार्कशीट ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है वो मैंडेटरी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, आपके पास होना चाहिए। एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, राइट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और कॉलेज दैट द कैंडिडेट शैल कंप्लीट द इंटर्नशिप बाय 15 अगस्त 2024 ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन, राइट, यानी 15 अगस्त 2024 या फिर जिस सेशन में, जिस ईयर में एडमिशन हो रहा है 15 अगस्त के पहले इंटर्नशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए कैंडिडेट्स की, राइट। तो उसका सर्टिफिकेट, राइट, कि इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है उसका सर्टिफिकेट। परमानेंट या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एमसीआई और स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल, राइट, ये जो सर्टिफिकेट है एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसी के द्वारा जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है या फिर जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है स्टेट मेडिकल का, वो होना चाहिए कैंडिडेट के पास में। कैंडिडेट अलॉटेड सीट मस्ट कैरी वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आईडी प्रूफ, राइट, आईडी प्रूफ एक होना चाहिए, लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो वो जो है आपका जो आईडी कार्ड है उसके तौर पर आपका काम करेगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है अगर एप्लीकेबल है तो फिर वो देना पड़ेगा, जैसे कि एससी एसटी सर्टिफिकेट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स में जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी जो कि एनसीबीसी की वेबसाइट में अवेलेबल है, वहां पर ये जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनकी कास्ट का नाम वहां पर मेंशन होना चाहिए। सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्टेट का, तभी ऑल इंडिया कोटा की जो 50% सीट्स है उसमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे ओबीसी कैटेगरी में, राइट। सो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये एप्लीकेबल होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनको बोलते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को जो सेंटर है, टोटल 15 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जहां से कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। 2023 से ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू होना शुरू हुआ था यूजी प्लस पीजी दोनों में। काउंसलिंग के हर राउंड के पहले
लास्ट डेट तक जो है वो नोटिफिकेशन दी जाती है, उस डेट तक आप वो जो डेजिग्नेटेड सेंटर है वहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स यानी पीएच स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस बार भी डेट डिक्लेयर की गई है। हर राउंड की काउंसलिंग के पहले आप डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है वहाँ पर विजिट करके अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का जो रिजर्वेशन है उसमें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, राइट, और जो उनका एफिडेविट है वो सारे एफिडेविट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, राइट, जिसे कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो कि रिक्वायर्ड होगा नीट पीजी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। आप आपके रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज आपके पसंदीदा ब्रांच से किस स्टेट में मिलेगा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं आपको विजिट करना है medcovind.com। medcovind की ऑफिशियल वेबसाइट medcovind.com पर आपको विजिट करना है, वहां पर नीट प्रेडिक्टर का टैब है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो कट ऑफ व्यूअर है वो 10 कॉलेज का सर्च करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10 के बाद अगर आप अनलिमिटेड सर्च चाहते हैं कट ऑफ चेक करने के लिए तो उसके बाद आपको नॉर्मल सा सब्सक्रिप्शन वहां पर लेना पड़ता है। जो प्रेडिक्टर है प्रेडिक्टर फ्री नहीं है, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि प्रेडिक्टर अगर यूज करेंगे तो वो पेड है, नॉर्मल सा सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है अगर आप मेडकाविंग का प्रेडिक्टर यूज करना चाहते हैं तो। नीट 2024 की काउंसलिंग में मेडकाविंग टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इस नंबर पर जो कि इस शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। इन दोनों ही नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग। थैंक्स अ लॉट।